अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 22वें पद से आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। तुम में से कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और संदेह ना करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की नितांत आवश्यकता है। इसलिए विश्वास में बने रहो। मित्रों, आज परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा वचन हमें दिया है, जो अधिकतर हमारे जीवन से लगता हुआ होता है, और हमारे इस रोजमर्रा की जिंदगी में ये वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने आज हमें दिया है। लिखा है कि तुम अपने प्राण की चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि से भोजन से प्राण और वस्त्र क्योंकि भोजन से बढ़कर प्राण है और वस्त्र से बढ़कर शरीर है। मित्रों, बहनों, भाइयों, हम व्यर्थ की चिंता ना करें, क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती। यहाँ पर प्रभु ने साफ आज्ञा दी है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तुम में से कौन है जो व्यर्थ की चिंताएं करता है? यदि वो चिंता करता है तो क्या वो अपने जीवन में एक पल बढ़ा सकता है? यदि ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकता तो चिंता क्यों करते हो? उसने कहा, अपनी सारी चिंताएं मुझको दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मित्रों, यह हमारे जीवन में बहुत ही प्रश्न आता है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि हम तो बहुत परेशान दुखी हैं। मित्रों, प्रभु का ये वचन कहता है कि मत डरो और चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और संदेह भी मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। क्योंकि संसार की जातियां जो हैं, अन्य जातियां, वो इसी खोज में रहती कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या, और हम धनवान बने, और वो इसी खोज में रहती हैं, और परमेश्वर को वो पहचानती नहीं। अपने शरीर की लालसाओं में ही लिप्त रहकर वो परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर को नहीं पहचानते। मित्रों, हम प्रभु के लोग हैं, हमें अपना विश्वास खुदावन पर रखना है। वही हमें सब कुछ दे सकता है। मित्रों, यदि आज हमारे पास यदि आपके पास नौकरी नहीं है या जीविका का कोई साधन नहीं है, तो आप विश्वास से प्रभु पर प्रार्थना करें, उपवास रखें, और जो कुछ भी आपके पास एजुकेशन या जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, उसके अंतर्गत आप आगे बढ़ें और उसको आगे कंपटीशन में या संस्थानों में अप्लाई करें, लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा। जब आप सच्चे मन से और एक कर्तव्य निष्ठा अपने हृदय में रखकर आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन के लिए और जीविका के लिए प्रभु से प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु आपकी मदद करेगा, अन्याय नहीं होने देगा आपके लिए, और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि संसार की जातियां जो हैं वो बिना प्रभु से प्रार्थना किए और परमेश्वर को ना पहचानते हुए
अनाप शनाप तरीके से नौकरियां हासिल करते हैं और गलत तरीके से अपनी जीवन कमाते हैं, जिसका प्रतिफल क्या होता है कि उसमें उनको दुख ही प्राप्त होता है। मित्रों, आज आपसे मेरा यही कहना है कि आप प्रभु में बने रहें और उससे प्रार्थना करें, तो वो आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन प्रार्थना, उपवास और प्रभु पे विश्वास, इसके द्वारा आप आगे बढ़ेंगे तो प्रभु आपकी मदद करेगा। लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय से मैं आपको पढ़ रहा हूं, 6 वाले पद में, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर, और दीन वो होते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके साथ रहते हैं, वो इंसान दीन कहलाते हैं। प्रभु दीनों पर दया करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान अपने आप भाग जाएगा, असफलता अपने पास से दूर चली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के निकट आओ तो भी तुम्हारे, जब आप अपना जीवन परमेश्वर के निकट रखेंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। दुचित्ता इंसान नहीं बनना है। दुचित्ता इंसान बनकर, यानी कुछ के हृदय में यह होता है, संदेह करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन एक विश्वास के द्वारा जब आप आगे बढ़ेंगे और विश्वास के द्वारा जब आप अपनी जीविका को लेने के लिए कहीं भी अप्लाई करेंगे तो प्रभु आपकी मदद करेगा। इसलिए बहनों भाइयों, प्रभु पे विश्वास रखते हुए दुआ और प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु में बने रहें, और जिस कार्य के लिए आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी होगी और प्रभु से प्रार्थना करके उस कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए मित्रों, प्रभु कहता है कि पहले तुम उसके राज्य पराक्रम का खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु जानता है कि हमें किन किन आवश्यक चीजों की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु पर विश्वास करो तो प्रभु आपको संतुष्ट करेगा। और वो जानता है कि इंसान को खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने और उसका जीवन अच्छा रहना है। इसलिए वो आपकी चिंता करता है। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप प्रभु में होकर जो भी कार्य करें, प्रभु में होकर करेंगे तो वो कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपको जीविका मिलेगी और जहां भी आप अप्लाई करेंगे वहां आपको स्थान जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रभु को सच्चा पाया है। आप इस वचन को पढ़ें और इस वीडियो के माध्यम से आप प्रभु से में होकर प्रार्थना करें तो प्रभु आपकी मदद करेगा और वो आपकी सहायता करेगा। इसलिए किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु में बने रहो और जो भी कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा और प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मुझे विश्वास है आप प्रभु पर विश्वास करके जो भी कार्य करेंगे इसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।